आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज एक्सप्रेस और भोजपुरी न्यूज में आपका स्वागत है। आज भोजपुरी एल्बम और भोजपुरी फिल्म से हटकर बात करते हैं। दोस्तों, आपने न्यूज में देखा होगा कि किस तरह से बिहारी मजदूरों, हिंदी भाषी मजदूरों को तमिलनाडु से भगाया जा रहा है। दोस्तों, यह नई बात नहीं है। बिहारियों को कभी बंगाल से भगाया जाता है, कभी असम से, कभी दिल्ली से, तो कभी मुंबई से। लेकिन यहाँ के सरकार को क्या मतलब? सरकार को छोड़िए, जिन्हें भगाया जाता है वह भी वोट के समय चाचा को देखेंगे, मामा को देखेंगे, नाना को देखेंगे, ये हमारे वो है, फलाना है, ढिमकाना है, और सही सरकार नहीं चुनेंगे, जिस वजह से आज बिहार की ये हालत है। दोस्तों, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो बिहार भी आज़ाद हुआ था। उस समय बिहार की स्थिति उतनी दयनीय नहीं थी, पर धीरे धीरे बिहार को नेता रूपी दीमक ने बर्बाद कर दिया। और चाचा भतीजा का क्या कहना, इनकी तो बात ही निराली है। 15 साल चाचा और 20 साल भतीजा, इन 35 सालों में एक कंपनी हर जिले में लगाया जाता तो आज बिहार में 1330 कंपनियां होती। मगर ये करने से नेताओं को क्या फ़ायदा? उसे तो सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। बिहार की शिक्षा वो तो सबको पता है, जिस सिलेबस से अंग्रेजी को गायब कर दिया गया और टीचर को कभी जनगणना तो कभी वोटिंग में सहयोग के लिए भेज दिया जाता है। अब यही काम बच गया है। जब इस तरह का काम कराओगे तो शिक्षा की नींव तो चरमराएगी ही। दोस्तों, विषय है कि यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था होती तो लोग मुंबई, तमिलनाडु, असम, दिल्ली और पंजाब नहीं जाते। लेकिन दुर्भाग्य है इस बिहार का और बिहारियों का, यह कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा चलता ही रहेगा, क्योंकि न यहाँ की जनता जागने वाली है और न सरकार। 6-7 दिनों से खबर को दिखाया जा रहा है कि तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है, पर मामला 1 महीने से चल रहा है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल को इस खबर से टीआरपी नहीं बढ़ने वाला, इस खबर को वो क्यों कवरेज करेंगे? दूसरा, जिस साउथ की फिल्मों को हम बड़े आनंद के साथ देखते हैं, उस साउथ के सुपरस्टार लोग अपने बिलों में छुपकर बैठे हैं। उससे हिंदी भाषी या बिहारियों से क्या मतलब? अब कुछ नहीं किए तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए एक सलाह, बायकॉट करो इस साउथ के मूवी का। #बायकॉट साउथ मूवी। आगे तुम्हारी मर्जी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए फिर आएंगे। तब तक धन्यवाद। सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन वीडियो के जरिए एक भ्रामक दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के खिलाफ हिंसा हुई है। वायरल वीडियो और दावों के बीच कहा जा रहा है कि हिंदी बोलने वालों की पिटाई की जा रही है। वायरल होते वीडियो और दावों की खबर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंची तो उन्होंने भी मामले को संज्ञान में लिया। इस घटना को लेकर बिहार के सीएम ने ट्वीट किया है। सीएम नीतीश ने लिखा कि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली है। मैंने बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर वहां रह रहे बिहारी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं वायरल दावों के बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में जीने नहीं दे रहे हैं, बाहर जाने पर खून के प्यासे हो गए। तमिलनाडु में बिहारियों पर हमला और हत्या की घटनाएं दर्दनाक और मन को विचलित करने वाली हैं। तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन जी से आग्रह है कि तत्काल बिहार वासियों की सुरक्षा की गारंटी दें और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। वहीं आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। जिस प्रकार भाजपा द्वारा एक फेक वीडियो और अखबार में छपी एक गलत समाचार को आधार बनाकर सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद किया गया, एक गलत संदेश देश के सामने देने का काम किया गया, उसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं यह मांग करता हूं कि भाजपा सार्वजनिक रूप से अपने इस कुकृत्य के लिए माफ़ी मांगे। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा ऐसा रहा है, जब उसे मालूम हुआ कि कल चेन्नई में वहां के तमिलनाडु के आदरणीय मुख्यमंत्री स्टालिन का जन्मदिन था और उस अवसर पर बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी वहां गए और
गैर भाजपा दल के कई शीर्ष नेता वहाँ उनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सभा में भाग लिए, उसको प्रभावित करने के लिए और कहीं ना कहीं उस पर घटिया राजनीति करने के लिए भाजपा द्वारा यह कुत्सित चाल चला गया है और यह भाजपा की साजिश रही है। और जो चेन्नई में गैर भाजपा दल के नेताओं का जो जुटाव हुआ और 2024 के लिए एक चुनौती बनने का जो प्रयास हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा के कलेजे पर सांप लौट रहा है और इसीलिए एक फेक न्यूज को आधार बनाकर भाजपा जो है सो राजनीति कर रही है। यह घोर शर्मनाक और निंदनीय है। भाजपा को इसलिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इधर पूरे मामले पर तमिलनाडु पुलिस ने इसे अफवाह बताते हुए एक वीडियो जारी किया है। I am Sailendra Babu, Director General of Police and Head of the Police Force, Tamil Nadu Police speaking. Somebody in Bihar has posted a false and mischievous video saying that the migrant workers of Bihar are attacked in Tamil Nadu. 2 videos are posted in that and both are false.